हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज की हमारी वीडियो रहने वाली है भारत के सभी उप प्रधानमंत्रियों के ऊपर। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। 1947 से लेकर वर्तमान तक भारत में 7 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए जा चुके हैं, जिनके बारे में आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो रहने वाला है भारत के उप प्रधानमंत्री। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो भारत में उप प्रधानमंत्री का जो पद है वह कोई संवैधानिक पद नहीं है। अगर हम संविधान के आधार पर देखें तो उप प्रधानमंत्री का कोई भी उल्लेख हमको संविधान में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तक कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनके स्वयं के लाभ के लिए जो है एक उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं, हालांकि जिसकी जो कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो अगर हम बात करें भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की, तो वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं। साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि भारत के पहले उप गृह मंत्री जो हैं वो भी सरदार पटेल रहे हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं और पहले उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों अगर प्रश्न आता है तो आंसर क्या आएगा आपका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हम जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं कि इनको हम भारत का लौह पुरुष बोलते हैं। जैसे कि हम देखें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर, 182 मीटर, है ना। याद रखना, ये भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है वर्तमान तक, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है और ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है ये नर्मदा नदी के किनारे है। गुजरात में एक जिला है भरूच जिला, वहाँ पर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, तो वहाँ से जो है वहीं पर उस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि सरदार पटेल के जन्म दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, जो सरदार पटेल का जन्म दिवस है उसके अवसर पर मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि भारत में जो रियासतें हुआ करती थी उनको एकीकृत करने का कार्य किसने किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। तो ये सारे पॉइंट आपको हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और हमारे देश के पहले गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको याद रखना है। इसके साथ अब हम देखते हैं कि भारत में जो सभी उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और उनका क्या क्या कार्यकाल रहा है, मतलब उन्होंने कितने समय तक उप प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया और उस समय जो है कौन प्रधानमंत्री रहा करते थे। तो ये तीनों पॉइंट आपको साथ में याद रखना है। कई बार प्रश्न आया है कि किस प्रधानमंत्री के काल में किस उप प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया था। तो अगर हम जाने तो सबसे पहले आते हैं वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1947 से 1950 तक इनका कार्यकाल रहा है और इस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके बाद हम सेकंड अगर बात करें तो आते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की बात करें तो 1967 से 1969 तक ये रहे हैं और इनके शासनकाल में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही हैं। यह हम कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय उप प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है। तीसरे आते हैं हमारे पास जगजीवन राम। जगजीवन राम की बात करें तो 1977 से लेकर 1979 तक इन्होंने एक उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। तो आप देख सकते हैं कि पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में थे मोरारजी देसाई और उसके बाद वो क्या नियुक्त हो जाते हैं? प्रधानमंत्री। तो मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे उस समय भारत में उप प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? जगजीवन राम को। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं तो वो आता है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है वो 1977 से 1979 तक रहते हैं और उस समय भी प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? मोरारजी देसाई। तो यहाँ से हमको एक फैक्ट देखने को मिलता है दोस्तों कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में 2 उप प्रधानमंत्री चुने गए थे या 2 उप प्रधानमंत्रियों को नियुक्त
किया गया था, तो वो सरकार थी मोरारजी देसाई की। तो जब मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह को क्या नियुक्त किया गया था? उप प्रधानमंत्री। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि उप प्रधानमंत्री जो है वो कोई संवैधानिक पद नहीं है, परंतु पार्टी में किसी प्रकार का मतभेद ना हो और पार्टी में सभी को संतुष्टि दिलाने के लिए कई बार इस प्रकार के पदों का नियोजन किया जाता है, और उसी के फलस्वरूप जो है मोरारजी देसाई के शासनकाल में प्रधानमंत्री के रूप में 2 उप प्रधानमंत्री पद नियुक्त किए गए थे, जिसमें एक जगजीवन राम था और एक चौधरी चरण सिंह। ये आपको नाम याद रखना है कि किसके शासनकाल में या किसके समय 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे, तो आंसर आएगा मोरारजी देसाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आते हैं बाई बी चौहान। बाई बी चौहान जो है 1979 से लेकर 1980 तक रहे, 1979 से 1980 तक रहे, और उस समय चौधरी चरण सिंह ये क्या हुआ करते थे? प्रधानमंत्री। आप देख सकते हैं कि इसके पहले चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई के समय, है ना, जब वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। परंतु जब बाई बी चौहान इनको उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, उस समय प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास चौधरी देवीलाल। तो चौधरी देवीलाल की बात करें तो 1989 से लेकर 1990 तक ये जो है ये इनका कार्यकाल रहा है, और उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। नाम आपको याद रखना है दोस्तों, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और उस समय जो हमारे देश के उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो हुआ करते थे चौधरी देवीलाल। नेक्स्ट आता है हमारे पास चौधरी देवीलाल। तो यहाँ पर एक और फैक्ट हमको देखने को मिलता है कि चौधरी देवीलाल जो है 2 प्रधानमंत्रियों के शासनकाल में उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। किसने? चौधरी देवीलाल। तो कब कब किया है? ये एक तो 1990 से 1990 तक किया, फिर 1990 से 1991 तक किया। तो ये 2 आपको याद रखना है। और चौधरी देवीलाल सिंह जब पहले उप प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और जब इनको दूसरी बार उप प्रधानमंत्री बनाया गया तो उस समय चंद्रशेखर सिंह को वो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। तो एक यहाँ से फैक्ट निकल कर आता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर सिंह इन दोनों के ही शासनकाल में किसको जो है उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो आंसर आएगा चौधरी देवीलाल, है ना, चौधरी देवीलाल। तो ये एक फैक्ट यहाँ से निकल कर आता है, हमारे लिए एग्जाम में आने वाला ये प्रश्न बन जाता है। और इसके बाद आते हैं हमारे देश के अंतिम उप प्रधानमंत्री जो हैं लाल कृष्ण आडवाणी। ये 7वें नंबर पर उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। 2002 से 2004 के लगभग इनको जो है कार्यकाल इनका रहा है, और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। तो अंतिम आपको नाम याद रखना है लाल कृष्ण आडवाणी। पहला आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 2 प्रधानमंत्रियों के शासनकाल में उप प्रधानमंत्री का पद संभाला है, उनका नाम आपको याद रखना है चौधरी देवीलाल। फिर मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय 2 प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे, एक का नाम है जगजीवन राम और एक का नाम है चौधरी चरण सिंह। तो ये सारे फैक्ट आपको आज की वीडियो से संबंधित आपको याद रखना है, आने वाली एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो हमारी होती है समाप्त। इसके अतिरिक्त अगर आप प्रधानमंत्री के सभी नाम ट्रिक के रूप में याद करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ से हमारे सभी प्रधानमंत्रियों के नाम हम किस तरीके से याद कर सकते हैं इसकी एक बेहतरीन ट्रिक एक वीडियो के रूप में हमने आपको प्रस्तुत की है, जो आपको प्ले लिस्ट में उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। तो वो वीडियो आप जरूर देखें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।